अभ्यर्थियों के हित में जो मामले पार्शियली वेरीफाइड के थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी और जो अनवेरीफाइड थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी और जो एब्सेंट थे उनके डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने आयोग में जो उन्होंने आवेदन में दे रखा था उसको जांच किया और उसके जांच करने में अगर हमें क्लियर कट मिल गया कि ये बोगस है तो हमने छांट दिया। लेकिन जहां भी हमें लगा कि इसको कुछ एक मौका दिया जा सकता है उसको हम लोग नहीं छांटे, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने दिया है और इसीलिए हम लोगों ने जो अपना जो रिजल्ट निकाला है वो सशर्त निकाला है। बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है और वो आप जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और उसके लिए आपको ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें जो है हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब से आप पूछे क्योंकि आप ज्यादा परीक्षा की ज्यादा डिटेल्स में आप मान लेते हैं नहीं किए हैं सर, एक बना दिया गया है जिस तरह से उनको ये किया गया है जो फेल हो रहा है परीक्षा पास हो जा रहा है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि अभ्यर्थी जो जो डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कर दिए, क्योंकि जो सीटेट पास वाले ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया वो तो ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे भी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वो करने जा रहे हैं और वाटर मार्क करके वो जाएंगे वहां। कुछ अभ्यर्थी सीटेड अपीयरिंग थे जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड तो दे रखा था लेकिन उन्होंने अपना रिजल्ट जब उनका आया तो अगर वो पास नहीं किए होंगे, जो पास किए होंगे जरूर दे दिए होंगे, लेकिन जो पास नहीं किए हैं वो शायद अपना अपलोड नहीं किया और उनका हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनकी छटनी होगी जब ज्वाइनिंग के समय में जब जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अच्छा। तो उस स्टेज पर उनकी छटनी हो जाएगी। जहां तक सीटेट वाले 5% का जो दावा कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन का, वो दावा मेरे लिए नहीं है। वो दावा अगर सरकार अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है, वो दावा मेरे लिए नहीं। जो सीट बच रही है क्या अगला जो ये भी प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया कि ये प्रश्न सरकार से आप करें। ठीक है अभी तो बता दें सर, एक ही प्रश्न को बार बार खोजा जाएगा तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा और ये बहुत आवश्यक है और इसीलिए इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज किया कि वाटर मार्किंग और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों को हम लोगों ने अंकित कर दिया। इन सब के बाद अब हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,701 रिजल्ट दिया है। यह रिजल्ट कम नहीं है क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं। मैं उसके बारे में बता रहा हूं, आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं।
1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल है। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जिसनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूं कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा सर। तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर? मैं समझता हूं कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा सर मतलब